अयोध्या से करीब 60 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर के वन क्षेत्र में स्थित श्रवण धाम का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व किसी से छुपा नहीं है। कहा जाता है कि यहीं पर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्यागे थे और आज भी यह स्थल आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। त्रेता युग की वो कहानी जो रामायण के पन्नों में दर्ज है। श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा करवा रहे थे, यात्रा के दौरान जब वे इस वन क्षेत्र में पहुंचे तो उनके माता पिता की यात्रा की थकान और प्यास से व्याकुल हो उठे। श्रवण कुमार उन्हें पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे गए, लेकिन इसी दौरान राजा दशरथ के वाण से उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि श्रवण कुमार की मृत्यु के पश्चात उनके माता पिता ने पुत्री वियोग में राजा दशरथ को श्राप दिया, जिसकी परिणति श्री राम के वनवास के रूप में हुई। श्रवण कुमार के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने यहाँ श्रवण धाम मंदिर की स्थापना की। श्रवण धाम न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि कांवड़ यात्रा का भी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। श्रवण कुमार के पदचिन्हों पर चलते हुए सावन के महीने में यहाँ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर जलाभिषेक करते हैं और श्रवण कुमार को श्रद्धांजलि देते हैं। श्रवण कुमार का ये बलिदान स्थल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। त्रेता युग से लेकर आज तक यह स्थल लोगों को सेवा, त्याग और भक्ति की प्रेरणा देता रहा है। श्रवण कुमार की कथा और उनकी श्रद्धा आज भी श्रवण धाम के रूप में जीवित है। यह स्थल हर युग में हमें माता पिता की सेवा और कर्तव्य के महत्व का याद दिलाता है। अंबेडकर नगर के श्रवण धाम में आज एक ऐतिहासिक आयोजन देखने को मिला। श्री राम की भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया, जहां जिलाधिकारी अविनाश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर लाखों दीप जलाकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया गया। श्रवण धाम का माहौल रविवार को भक्ति और आस्था से सराबोर नजर आया। इस अवसर पर भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अविनाश सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मूर्ति अनावरण के बाद भव्य आरती का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही लाखों दीप जलाकर श्रवण धाम को अद्भुत रोशनी से सजाया गया। इस मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने कहा कि श्री राम मूर्ति का अनावरण और लाखों दीप की रोशनी उनके लिए एक यादगार क्षण बन गया। अंबेडकर नगर के श्रवण धाम में हुए इस भव्य आयोजन ने इतिहास रच दिया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की मौजूदगी और लाखों दीपों के रिकॉर्ड ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। सुनिए इस दौरान जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने क्या कुछ कहा। भगवान श्री राम जी की 21 फीट से ऊपर की जो मूर्ति है उसका सभी मंत्रोच्चारण के साथ पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ उसका अनावरण किया गया है। और निश्चित रूप से इसके साथ साथ यहाँ पर जो बाहर से श्रद्धालु भक्तजन आएंगे उनके लिए यहाँ पर एक गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है। एक नया आधुनिक पंचायत घर बनाया गया है, नई पुलिस चौकी बनाई गई है। इसके साथ ही साथ हवन करने के लिए, भंडारा आदि करने के लिए यहाँ पर एक अलग 3 सीट का भी निर्माण कराया गया है। जो हमारा मंदिर था श्रवण धाम जी का, उसको भी डेवलप किया गया है। इसके साथ आप जानते हो कि जो भगवान दशरथ जी के जो तीर्थ था श्रवण जी को यहीं पर लगा था। यहाँ पर 3 हमारी जो नदियाँ हैं उनका संगम हो रहा है। यहाँ पर 2 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है जो कि कह सकते हैं दीपोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 लाख के करीब जो है दिए जलाए जा रहे हैं। और इसके साथ आज से यहाँ पर एक मेला भी स्टार्ट हो रहा है, लगभग जो 7 दिन चलेगा। आप देख रहे हो कि इसमें कितनी ज़्यादा भीड़ आ रही है। कोशिश ये है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की विजन के अनुरूप इस पूरे क्षेत्र को हम धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करें। और कोशिश है कि जो लोग अयोध्या आते हैं और वो लोग भी यहाँ पर अवश्य आएँ, क्योंकि ये एक पूरी एक रामायण की जो सर्किट है उसमें इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम मुख्य सड़क पर भी एक दशरथ नंदन के नाम से एक गेट का निर्माण करा रहे हैं। इसके अलावा जो सड़क साइड से आ रही है उस पर भी एक गेट बन रहा है। कहने का आशय है कि सारे वो प्रयास किए जा रहे हैं कि जो दूर दराज से लोग यहाँ पर श्रद्धालु आएँ अयोध्या, वो अवश्य यहाँ पर भी आएँ और यहाँ पर स्टे करें, यहाँ पर रुकें। हम उनको वो सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने इस आस्था से पूर्ण जो भ्रमण कार्यक्रम उनका है वो बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से संपादित हो। इसमें आज जो यहाँ पर सभी भक्तजन आए हैं, मैं उन सभी लोगों को, अपने समस्त जो हमारे सहयोगी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और जो श्रवण धाम क्षेत्र को और शिव बाबा धाम क्षेत्र को जो भारत का जो पर्यटन का मानचित्र है उसमें प्रमुख स्थल के रूप में उसको अंकित कराएंगे।